हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपन सी स्टार या स्टार फिश में पाए जाने वाले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो इकानोडर्म्स जंतुओं में एक विकसित रुधिर संवहनी तंत्र का अभाव होता है, लेकिन क्योंकि इन जंतुओं में वाटर वेस्कुलर सिस्टम डेवलप्ड प्रकार का होता है और ये इनकी एक विशेषता है इकानोडर्म्स में पाए जाने वाले जंतुओं की कि इनमें एक सुविकसित वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और यह वाटर वेस्कुलर सिस्टम मेनली सीलोम के ही व्युत्पन्न से बना हुआ होता है। अर्थात हम कहें कि सीलोम के डेरिवेटिव फॉर्म के रूप में ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है और इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के साथ साथ इसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाता है। हम सी स्टार में पाए जाने वाले सर्कुलेटरी सिस्टम को दो भागों में विभाजित करते हैं, पेरिहीमल सिस्टम और हीमल सिस्टम। हीमल मतलब रुधिर तंत्र और पेरिहीमल माने परिरुधिर तंत्र। सी स्टार में परिरुधिर तंत्र होता है, वह क्लोज टाइप का है और रुधिर तंत्र द्वारा वो निरूपित होता है। मतलब इनका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो क्लोज प्रकार का है, लेकिन ये हीमल सिस्टम ही परिहीमल सिस्टम के अंदर उपस्थित होता है। दोनों ही क्लोज प्रकार के होते हैं। हम इस हीमल सिस्टम को चार भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें ओरल हीमल रिंग, रेडियल हीमल साइनसेज, एक्सियल ग्लैंड्स जिनको हम हार्ट भी बोलते हैं या ब्राउन ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है, और फोर्थ है एबोरल हीमल रिंग्स। एबोरल हीमल रिंग्स ये सबसे लास्ट पार्ट होती है इस सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, इसी प्रकार से हम पेरिहीमल सिस्टम को भी 4-5 प्रकार में बांटते हैं, या कहें कि इनके पार्ट्स हैं अलग अलग जो ऑर्गेनेल्स संयुक्त रूप से इनको बनाती हैं। उनमें सेवंथ और फर्दर को स्ट्रक्चर होती हैं जो इस पेरिहीमल सिस्टम को बनाती हैं, और 4 जो स्ट्रक्चर होती हैं वो हीमल सिस्टम को बनाती है। तो अभी अपन हीमल सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे, मतलब रुधिर तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। परिरुधिर तंत्र के बारे में, पेरिहीमल सिस्टम के बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। ये जो हीमल सिस्टम होता है, यहाँ से शुरू करेंगे। हीमल सिस्टम जो मैंने अभी 4 पार्ट आपको बताए, ओरल हीमल रिंग, रेडियल हीमल रिंग या साइनसेज, एक्सियल ग्लैंड्स और हार्ट जिनको हम कहते हैं, और एबोरल हीमल रिंग्स, एक्सियल कॉम्प्लेक्सेस, एक्सियल ग्लैंड या हार्ट्स। सी स्टार में यह तंत्र अत्यंत समानित होता है और प्रगुही तरल से भरी हुई एवं परस्पर जुड़े ट्यूब्स का बना हुआ रहता है। इस तरल में प्रगुही कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोटरों में एपिथेलियल लेयर का अभाव होता है, अतः ये आर्थ्रोपोडा मोलस्का जंतुओं की रुधिर प्रगुआ हीमल कैविटी से मिलता जुलता ही है। मुख्य रुधिर कोटरें 4 प्रकार की हैं, जिसमें सबसे पहले ओरल हीमल रिंग के बारे में हम जानेंगे। यह वृत्ताकार रुधिर कोटरे है जो मुख्य चारों ओर जल संवहन तंत्र के वलय नाल के ठीक नीचे स्थित होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम की रिंग ट्यूब के नीचे ओरल हीमल रिंग पाई जाती है। सेकंड है रेडियल हीमल रिंग या साइनसेज। ये मुख्य रुधिर वलय से अरीय रूप में निकलते हैं और प्रत्येक भुजा में एक कोटर या रज्जुक जल संवहन तंत्र की अरीय नाल के ठीक नीचे एम्बुलेक्रल ग्रूव्स के फर्श के साथ साथ फैले रहते हैं। इनसे नाल पादों में छोटी छोटी शाखाएं जाती हैं या निकलती हैं। नाल पादों को जो ब्लड सप्लाई होती है वो रेडियल हीमल साइनसेज से निकलने वाली रुधिर नलिकाओं के द्वारा होती है। थर्ड है एक्सियल ग्लैंड्स।
यह रुधिर तंत्र का प्रमुख भाग है जिसे प्राय हम हार्ट या ब्राउन ग्लैंड कहते हैं। यह परिरुधिर तंत्र की अक्षीय कोटर के अंदर बंद रहती है। यह ग्रंथि परस्पर जुड़े हुए अनेक छोटे छोटे अवकाशों की घनी आबादी के रूप में बनी हुई रहती है। आप यदि इसको देखेंगे, मैंने डायग्राम भी आपको सेंड किया है PDF में, तो ये जो एक्सियल ग्लैंड है या हम जिसको हार्ट कह रहे हैं, ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जैसे फिश पकड़ने के लिए जो नेट यूज होता है, या कहें हमारे घरों में बटरफ्लाइज या इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए जो नेट होता है, या देसी भाषा में कहें कि जो एक जाली लाइक स्ट्रक्चर होती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उस रूप में ये एक्सियल ग्लैंड्स पाई जाती हैं और काफ़ी लंबी होती हैं। इस कारण इसको एक हार्ट नाम दिया गया है, हृदय नाम दिया गया है, जिसमें अमीबाब प्रगुही कोशिकाएं फैली हुई रहती है। इन कोशिकाओं में भूरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है। अक्षीय ग्रंथि एक्सियल ग्लैंड्स अपने मुख और अपमुख सिरे द्वारा क्रम से मुख एवं अपमुख रुधिर कोटरकों से जुड़ी हुई रहती है। ब्लड साइनसेस से एबोरल और ओरल सरफेस पर ये जुड़ी हुई रहती है, जो स्टोन कैनाल के साथ साथ बढ़कर एक छोटे प्रगुही कोश में बंद हो जाती हैं। पृष्ठ कोश प्ररंध्र के नीचे पाया जाता है। जठरांगमी आमाशय की भित्ति में स्थित रुधिर कोटकों से एक छोटी गैस्ट्रिक टफ्ट्स निकलती है, जठर गुच्छे निकलते हैं और अक्षीय ग्रंथि में उसके एबोरल सिरे के निकट खुल जाती हैं। इन जठर गुच्छों से होकर ही आमाशय से पचा हुआ भोजन रुधिर में पहुंचता है। ये गैस्ट्रिक स्टफ्स हैं, यही डाइजेस्टिव फूड को स्टमक से ब्लड के अंदर ले जाते हैं। फोर्थ जो पार्ट है एबोरल हीमल रिंग, ये एबोरल हीमल रिंग पंचभुजाकार वलय नाल के रूप में होती हैं, जो केंद्रीय बीम की अपमुख सतह के नीचे स्थित पाई जाती हैं। ये डायग्राम देखो बेटा, ये एबोरल हीमल रिंग जो है ट्यूब रिंग से 5 जोड़ी जेनाइटल हीमल स्ट्रैंड्स निकलकर गोनाड्स में ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसका जो कार्य है हीमल सिस्टम का या हीमल सर्कुलेटरी सिस्टम का, वह कार्य है कि रुधिर तंत्र प्रगुही कोशिकाओं युक्त भोज्य पदार्थों के वितरण के लिए एक पथ की भांति कार्य करता है। अर्थात यह डाइजेस्टिव फूड को बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अंदर रुधिर पथ प्रवाह को पृष्ठ कोश की संकुचनशील सक्रियता द्वारा निरंतर बनाए रखा जाता है। अक्षीय ग्रंथि एक जननिक देहांकुर की भांति कार्य करती है। एक्सेल जो ग्लैंड है वो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट देहांकुर मतलब उसको बढ़ाने वाले, रिप्रोड्यूस करने वाले की भांति कार्य करती है, जिसमें लिंग कोशिकाएं बनती हैं और अपमुख रुधिर वलय एवं उसकी शाखाओं द्वारा जननिक ग्रंथियों में पहुंचती है। अब अपन पेरीहीमल रिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। पेरीहीमल सिस्टम ये 7 प्रकार के विभिन्न कोटरकों साइनसेज में विभाजित रहता है। द पेरीहीमल सिस्टम लाइक द वाटर वेस्कुलर सिस्टम, क्योंकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम में भी 8 स्ट्रक्चर पाई जाती हैं और इस पेरीहीमल सिस्टम में 7 पाई जाती हैं, इसलिए इसको इससे कंपेयर किया गया है। और ये इसका डेरिवेटिव फॉर्म है, इज डिराइव्ड फ्रॉम द सीलोम एंड इज कंपोज्ड ऑफ मनी ट्यूबुलर सीलोमिक साइनसेज सच एज एक्सियल साइनसेज, एबोरल रिंग साइनसेज, जेनाइटल साइनसेज, रेडियल पेरीहीमल साइनसेज, मार्जिनल साइनसेज एंड पेरीब्रैंकियल साइनसेज। सबसे पहले एक्सियल साइनसेज
द एक्सियल साइनेसिस इज ए थिन वॉल्ड वर्टिकल वाइड ट्यूबुलर सिलोमिक कैविटी इनक्लोजिंग द स्टोन कैनाल एंड एक्सियल ग्लैंड्स। ये स्टोन कैनाल और एक्सियल ग्लैंड को जोड़ने का कार्य करता है। सबसे पहले मैंने कि इन दोनों के बीच में ये पाया जाता है। द थ्री फॉर्मिंग ए वेल डेवलप्ड एक्सियल कॉम्प्लेक्स। ये एक सुविकसित एक्सियल कॉम्प्लेक्स है जो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। एबोरल रिंग साइनेसिस। द एबोरल रिंग साइनेसिस इज ए ट्यूबुलर पेंटागोनल चैनल और साइनेसिस अराउंड द इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन के चारों ओर पाए जाने वाला पेंटागोनल चैनल है एबोरल रिंग साइनेसिस। laying just inside the alveolar wall of the central disc is communicate with the axial sinuses, और एक्सियल साइनेसिस के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। एबोरल रिंग साइनेसिस। जेनेटल साइनेसिस। द एबोरल रिंग साइनेसिस गिव्स ऑफ 5 पेयर्स ऑफ जेनेटल ब्रांचेज, 1 पेयर इन ईच आर्म, क्योंकि 5 आर्म होती है, 5 भुजाएं होती हैं सी स्टार में या एस्टियस में, तो प्रत्येक में ये एक जोड़ी एबोरल रिंग साइनेसिस है वो जेनाइटल ब्रांचेज को पहुंचाता है, और 1 पेयर इन ईच आर्म, क्योंकि प्रत्येक भुजा में एक है, इस कारण द जेनाइटल साइनेसिस सराउंड द गोनड्स, और ये गोनड्स के चारों ओर एक जेनाइटल साइनेसिस के फॉर्म में रहता है। ओरल रिंग साइनेसिस। इट इज ओरल एंड एक्सियल साइनस ओपन्स इनटू द इनर डिवीजन ऑफ ए सर्कुलर चैनल। The oral, peribuccal, perihemal और hyponeural ring sinuses which runs around the mouth. ओरल रिंग जैसे नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है, ओरल यानी मुख होता है, और ये मुख के चारों ओर पाए जाने वाला एक सर्कुलर चैनल है। इट इज ए लार्ज ट्यूबुलर साइनस एंड इज डिविजिबल इनटू एन इनर नैरो एंड एन आउटर वाइड रीजन। अंदर की ओर तो सकड़ा होता है और बाहर की ओर फैला हुआ एक चैनल के रूप में ये ओरल रिंग साइनेसिस पाया जाता है। रेडियल पेरीहिमल साइनेसिस। रेडियल पेरीहिमल साइनेसिस प्रत्येक भुजा के अंदर पाई जाने वाली रेडियल ब्लड साइनस के चारों ओर ये नाल होती हैं। प्रत्येक अरीय परिरुधिर कोटर के अंदर अरीय रुधिर डोरी एक डोरी से मतलब कैनाल से, यहाँ पर बेटा एक रेडियल ब्लड कैनाल, एक ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, और अनुदैर्घ्य हॉरिजॉन्टल पर्दा बनाती है। मतलब ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे अरीय परिरुधिर कोटर 2 पार्श्व अनुदैर्घ्य कोटरों में विभक्त हो जाती हैं। ये आगे जाकर हॉरिजॉन्टल 2 कोटर वही साइनस है ना, एक गुब्बारे लाइक संरचना है, जहाँ पर कोई चीज़ इकट्ठी हो वो साइनस है। मार्जिनल साइनेसिस। मार्जिनल साइनेसिस ये 10 होते हैं। प्रत्येक भुजा में 2 पाए जाते हैं, और प्रत्येक भुजा के दोनों कोटरें सीमांत तंत्रिका रज्जु के नीचे लेफ्ट राइट क्रम में फैले हुए रहते हैं। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा डायग्राम से अच्छे से समझना, और समझने के बाद में आप इसको पढ़ना। डायग्राम में जो मैंने भेजा है, ठीक है। थैंक यू।